हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग कमेंट आते हैं कि जब वर्ग एक परीक्षा का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो पढ़ाई करने का क्या मतलब बनता है। कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि जब वर्ग एक का नोटिफिकेशन ही नहीं आना तो पेड कोर्स क्या खरीदना और क्या पढ़ना। और कुछ बोलते हैं कि हम तो लुट गए, पेड कोर्स खरीद के नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। और बाकी सब अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ में क्या हमें तैयारी करना चाहिए। तो देखिए, हम सभी अभ्यर्थियों को एक बात बताना चाहते हैं, जितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, जितना आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, उतना आपके उसमें पास होने के चांसेस अधिक रहेंगे। क्योंकि देखिए, चयन परीक्षा से ज़्यादा पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन हार्ड आता है। नोटिफिकेशन नहीं, सॉरी, पेपर। जो पेपर होता है, जो परीक्षा होती है ना, उसका वो ज़्यादा हार्ड रहता है। आपने चाहे हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, हिंदी के सिलेबस में आप देखेंगे वहाँ पर कुछ अलग से मतलब पाठ और कविता रचना लगी रहती है, लेकिन उसमें केवल काल और ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। आप सभी ने नोटिफिकेशन को एक दोनों नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा और मैच करके देखिएगा, आपको लगेगा दोनों में से क्या कठिन रहेगा। दूसरी बात, कठिन तो कठिन अब, लेकिन पात्रता परीक्षा में आपको जो जर्नल वाले हैं उनको 90 अंक चाहिए और एससी वाले, एसटी, ओबीसी इनको 75 अंक चाहिए। और दूसरी बात, अब वर्ग एक का नियम जो है वो चेंज होकर आएगा। ये भी आप हमारी बात सुन लीजिए, क्योंकि अब 12/4 का नियम इसमें मेंशन होगा। अगर आपके पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं होंगे तो फिर आप जर्नल वाली सीट नहीं ले सकते। तो अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी रही नोटिफिकेशन की बात, देखिए इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आना प्रस्तावित था। अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, पहले यहाँ से देखिए ऊपर कि देखिए इसका नोटिफिकेशन कब आना प्रस्तावित था। तो इसका संभावित माह यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप इसके बारे में जो प्रेषित जानकारी और नियम पुस्तिका आने का था, यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम पुस्तिका और अंतिम। और यहाँ पर फिर क्या है, पद संख्या और ये परीक्षा माह है। आप देख सकते हैं ये परीक्षा माह लिखा हुआ है, संबंधित परीक्षा परिणाम जारी करने का माह। और यहाँ पर ये संबद्ध परीक्षा माह, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन कब आएगा ये है, इसकी नियम पुस्तिका कब आएगी ये पूरा हमने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी संबंधित परीक्षा माह ऊपर लिखा है। और इसका जो ईएसबी द्वारा प्रेषित किए जाने, यानी कि अंतिम तिथि जो रोल नंबर जारी करने की रहेगी, और पद संख्या और संभावित परीक्षा परिणाम जारी करने का माह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिखा हुआ है दिसंबर। तो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। और आप सभी को यही बताया गया है कि इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आ जाएगा। तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए 15/10/2025, यानी 15/10/2025 तो आपकी निकल चुकी है, जो इसका वो ईएसबी द्वारा इसकी नियम पुस्तिका जारी की जाती। और इसका रिजल्ट कब आता, फरवरी 2025। अब दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना था, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं कि 15 तारीख दी हुई थी, 15/10/2025 दिया हुआ था, अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसका नोटिफिकेशन अगर नवंबर में वैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर तक आएगा इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि सभी परीक्षा डिले चल रही है। अगर नहीं भी आया तो दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ईएसबी इस साल परीक्षा नहीं करवाएगा, परीक्षा तो ज़रूर करवाएगा। 1-2 महीने परीक्षा आगे बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आना 15/10/2025 ही था, और दिसंबर में इसकी परीक्षा होना थी, फरवरी में इसका परीक्षा परिणाम आना था। लेकिन अभी क्या रहेगा, चूँकि आप सभी को मालूम है सभी परीक्षाएं डिले चल रही हैं। अगर पुलिस का नोटिफिकेशन, पुलिस आरक्षक भर्ती का या एसआई का कितने सालों से लटक रहा था, तब भी आया ना उसका नोटिफिकेशन। तो आपको यही आस रखना चाहिए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।
इसका नोटिफिकेशन नवंबर तक आएगा, लेकिन इसकी परीक्षा जो है जनवरी फरवरी में ही होगी। जो इसका परीक्षा परिणाम आने की तिथि थी, अब उस पर आपकी परीक्षा होगी। जनवरी फरवरी में तो लगभग इसकी परीक्षा हो जाएगी। अब कोई भी परीक्षाएं देखिए 5 6 7 दिन से ज़्यादा नहीं चल रही है, आप समझ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है, आप सोच रहे हैं कि एक ही मंथ में 2 परीक्षाएं कैसे होगी, ऐसा नहीं है। आपने 2022 में देखा था, एक दिन मेरा भी उसी दिन पेपर था, लास्ट दिन आबकारी का जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ था और 26 तारीख को, 26 फरवरी को, उसके नेक्स्ट डे बाद आपकी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा की। जिस सेंटर पर मेरा था वो सर भी यही बोल रहे थे कि कल से अब वर्ग 1 वालों की पात्रता परीक्षा वालों के एग्ज़ाम होंगे। तो अब यहाँ पर मैंने फिर आबकारी का दिया था, उसके बाद पात्रता का आया था। तो यही होता है कि मान लीजिए विभाग के पास अगर समय नहीं है तो एक परीक्षा का ख़त्म होगा, दूसरी परीक्षा शुरू होगी, तो ये आपका फरवरी में जाएगा पक्का। इसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में ही होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। बाकी 1 आध महीने की बात है, तो आप अपनी जैसे पढ़ाई करते रहें वैसे ही करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो भी सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको चयन परीक्षा में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए, लेकिन हम फिर भी आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। इसका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा, जनवरी या फरवरी में। तो उसके तुरंत बाद चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। आप ये सोचते हैं ना कि फिर चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो पात्रता लेने के तुरंत बाद ही। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आप देख सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, केवल 45 दिन, मतलब जो रिजल्ट आया था उसके रिजल्ट आने से पहले, जब पात्रता परीक्षा हो गई थी उसके रिजल्ट आने से पहले ही क्या किया था, चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। रिजल्ट आया और 2-4 दिनों के अंदर रिजल्ट देकर और अभ्यर्थी इधर से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। तो इस साल भी मतलब जो इस बार भी होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा, तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।